रूस यूक्रेन की बातचीत का कोई फायदा नहीं। दोनों मुल्कों में किसी भी तरह का समझौता नहीं। सीज फायर पर रूस यूक्रेन में एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्रीमिया पर अलग से बात करने को यूक्रेन ने कहा। इस्तांबुल में तुर्की की पहल पर हो रही थी बात। अब आप देखिए, इस्तांबुल में तुर्की की पहल, अब तुर्की में दूसरी बार मुलाकात हो रही है एंटीलिया के बाद, अब यहां इस्तांबुल। लेकिन बातचीत से निकल क्या रहा है? बातचीत से क्या वो निकल रहा है जो दुनिया में राहत का पैगाम लेकर आए? नहीं लग रहा है ऐसा। ये बातचीत सिर्फ एक और फ्यूटाइल कोशिश ही दिखाई दे रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वो शर्तें जो रूस सामने रख रहा है वो ज़ेलेंस्की के लिए मंजूर कर पाना मुमकिन नहीं है क्या? या फिर असल में ज़ेलेंस्की ये देखने के बाद कि उनको वेस्टर्न फोर्सेस का बहुत उनकी मदद मिल रही है, वो अब अपनी बातों पर अड़ गए हैं? मसला क्या है? मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब के पास चलूंगा ये समझने के लिए कि ये चल क्या रहा है सर। ये खासतौर से ये टॉक्स कुछ यील्ड क्यों नहीं कर रही हैं? वेलकम टू माय शो। ये क्यों हो रहा है सर ऐसा कि इन बातचीतों से कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा है? पुतिन इनजेन्युइन है, कुछ ज्यादा ही अपनी शर्तें रख रहे हैं, या ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है कि अब वो भारी पड़ रहे हैं? देखिए, नेगोशिएटिंग टेबल पे सफलता तब मिलेगी, यह बात तब आगे बढ़ेगी जबकि ग्राउंड जीरो बैटलफील्ड में डिसाइसिव फेज पे बैटल पहुंचे। वो दिख नहीं रहा है, स्टेलमेट है। कौन जीतेगा कौन हारेगा आज कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक बैटल डिसाइसिव फेज में नहीं जाएगा बात बनेगी नहीं। दूसरी बात है कि आग में बुझाने की जो सोच नहीं है, चाहे यूएसए को हो या ब्रिटेन की हो, वो तो आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। आप किसी देखिए, मुझे सिकंदर और पोरस की कहानी याद आती है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसे व्यवहार करे। तो ये तो एक मर्यादा होती है दो राष्ट्र जो प्रमुख होते हैं उनके साथ बातचीत करने का। आप इस तरह के उसके सेल्फ ईगो और उसके रेस्पेक्ट को अटैक करोगे तो नहीं सर, लेकिन ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल स्टेट होने के लिए तैयार हैं। साथ में जो जोड़ रहे हैं कि लेकिन इसमें रेफरेंडम होगा। सुनो दिनेश, ऐसा है, ये सब शतरंज का खेल है। वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए तैयार, रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम में वोट दिलवा देगा कि हम नाटो के ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और उसका तीसरा शर्त यह है कि आप हमारे क्षेत्र को पहले खाली करो, ट्रुप्स को वापस ले जाओ। ट्रुप्स वापस गए फिर तो कहा, ये तो ज़ेलेंस्की उसको ट्रैप में फंसा रहा है रूस को। मिस्टर पुतिन इतने बेवकूफ़ नहीं है, तो वो जानते हैं ये शतरंज का चाल, उसमें नहीं फंसेंगे। ये ट्रैप जो चूहादानी के लिए फेंका जा रहा जाल, उसमें मिस्टर पुतिन नहीं फंसने वाले। एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि आप भी बंटवारे की, नाटो के बंटवारे की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देखते हैं मेरा क्या। यदि आग और प्रज्वलित होती है तो जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो होगी फ्रांस, जर्मनी। अमेरिका तो दूर बैठा है, इंग्लैंड तो दूर बैठा है। अग्नि वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। तो आप दो बातें कह रहे हैं सर कि एक, रूस और यूक्रेन के बीच में किसी एक का स्टेक इतना हाई हो जाता कि दूसरे को डिक्टेट कर पाता, वो स्थिति नहीं बन रही है, स्टेलमेट है। और दूसरा, भरोसा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।